हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसमें जो आपका सप्लीमेंट्री वाला है। अब देखिए एनसीईआरटी में दो बुक हैं, एक सप्लीमेंट्री एक बीएक्स है। तो सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर है उसको हम लोग सीक्वेंस से एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे। 9th की कंप्लीट करेंगे, 10th की कंप्लीट करेंगे, 11th और 12th तक चलते चलेंगे। ठीक, तो मैंने सबसे पहले एक चैप्टर है आपका द लॉस्ट चाइल्ड। कौन सा चैप्टर है? द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड नाम का एक चैप्टर देखिए, आप इसमें देख सकते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें एक बच्चा गायब हो जाता है, उसी के बारे में सारी कहानियां हैं। इसको हम अच्छे से समझते चलेंगे और इसके मतलब कि जो प्रोस्पेक्टिव है कि लॉस्ट चाइल्ड के बारे में क्या है, इसको एकदम स्टोरी एकदम सिंपल वे में समझते चलेंगे। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी को जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं जितनी भी एडिशनल चीज़ें होंगी उसको आपको बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ध्यान से देखिए। अब जो द लॉस्ट चाइल्ड है इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। लॉस्ट चाइल्ड जो कहानी है इसमें एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा है, वो गायब हो जाता है। और वो गायब हो जाता है तो उसके बारे में ये सारे प्रोस्पेक्टिव है कि वो एक मेले में जाता है, वहाँ पे गायब हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में जाता है, कैसे कैसे उस मेले में जाता है, कैसे गायब हो जाता है, इसके बारे में इस पूरे स्टोरी में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। क्या दिया हुआ है? इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है कि बसंत ऋतु का मतलब त्यौहार था। फ्रॉम वेंट्री सेड्स। वेंट्री सेड्स मतलब होता है, मतलब कि वेंट्री सेड मतलब होता है कि ठंडी छाया। ठंडी छाया का ऑफ नैरो लेंस। नैरो मतलब होता है पतला और लेंस मतलब होता है गलियां। आप लोग देखे होंगे कि जो गली होती है तो गली में जैसे धूप आता है तो धूप घरों पे पड़ता है और गलियों में छाया रहती है। तो वैसे ही बसंत का मतलब बसंत के त्यौहार का समय था और उसमें विंट्री शेड मतलब कि ठंडी छाया थी। कहाँ पे? गलियों में। एंड एलेज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमिनिटी। और वहाँ पे जो ठंडी छाया थी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब माहौल था। क्लैड ह्यूमिनिटी मतलब कि उभर रहा था। ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, एकदम उभर रहा था, मतलब लोग हंस खेल रहे थे, बात कर रहे थे। आगे देखिए, आगे लाइन में देखिएगा। सम वॉक, कुछ टहल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, और कुछ क्या कर रहे थे? हॉर्स मतलब कि घोड़े पे सवारी कर रहे थे। अदर सेट, और कुछ क्या हुए थे? बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू, कुछ बम्बू के द्वारा ले जाए जा रहे थे और कुछ बुलक कार्ट के द्वारा। बुलक कार्ट और कैरीड इन बम्बू ये पुराने जमाने में होता था। अब तो बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज हो गई हैं, कार हो गया है, अलग अलग तरीके की बाइक हो गई हैं, लोग उससे जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में बुलक कार्ट हुआ करते थे। जैसे कि इस फिगर में देखिए कि यहाँ पे आपका बुलक कार्ट दिया हुआ है कि बैल होता था और उसके पीछे ये क्या नाम है कि आपका गाड़ी लगी हुई थी, रहती थी। इसी पे लोग बैठ के अपना क्या करते थे? जाते थे। तो त्यौहार था, त्यौहार में क्या नाम है कि एकदम मानवता क्या हो रही थी वहाँ पे? वो हो रही थी, कुछ टहल रहे थे, कुछ घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। किस पे बैठे हुए थे? कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, और किस पे? बैलगाड़ी पे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग। अब यहाँ पे देखिए उसी बच्चे की एंट्री होगी जो बच्चा गायब होने वाला है। ठीक ना? अब मतलब कि जो जब गायब होगा तब देखेगा। लेकिन वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग, एक छोटा सा बच्चा है वो अपने पिता के पैरों के बीच में से क्या हो रहा है? जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और उसके अंदर उभर रहा है मतलब कि लाइफ मतलब जीवन और लाफ्टर मतलब खुशियां। समझ आ रहा है? ठीक। कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं उसको, बच्चे को, कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, और लेग्ड बिहाइंड मतलब होता है पीछे रह जाना। और वो बच्चा क्या है? पीछे रह जाता है। अब जैसे जानते हैं कि जब माहौल मतलब कि मेले का माहौल रहता है, तो मेले का जब माहौल रहता है तो क्या होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा खुश रहते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बच्चे एकदम खुश रहते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई भाग रहा है। तो उसी तरीके से ये जो बच्चा है वो मेला लगा हुआ है और खूब इधर उधर क्या कर रहा है? घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो जब भाग रहा है तो वही उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। पीछे क्यों छूट गया था? फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित हो जाना। बाय द टॉयज, किन से? खिलौने से। इन द शॉप दैट लाइन द वे, मतलब कि लाइन से क्या हुआ था? उन्हीं गलियों में क्या हुआ था? शॉप लगी हुई थी और उसी को देख के बच्चा क्या हो गया था? मोहित हो गया था। सोच रहा था कि पिताजी मेरे खरीद दें। या फिर आप लोग के भी अंदर ये रहता होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, देखे होंगे कि या आप भी छोटे रहेंगे, मैं भी छोटा रहूंगा, तो हम लोग को खिलौना बहुत पसंद आता है। और जब खिलौना पसंद आता है तो जो दुकानें लगी रहती है उसको देखते हैं, मन में आता है कि अरे इस मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि देखिए मैं एक फिगर भी लगाया हूं, देखिए ऐसे ही खिलौने के दुकान लगे रहते हैं, इसमें छोटे छोटे खिलौने यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे गुड्डा गुड़िया जो भी रहता है। बचपन में तो हर चीज आदमी कुछ भी देख के, झूले को देख के एकदम मोहित हो जाता है। उसी तरीके से वो बच्चा है बेचारा, वो क्या है कि फैसिनेटेड हो गया, मोहित हो गया बाय द टॉयज, किससे, खिलौने से, इन द शॉप, दुकानों पे, दैट लाइन वे ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toy। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, he hurried toward, वो क्या है कि उनकी तरफ तेजी से गया, अपने पेरेंट्स की तरफ, his feet obedient to their call, जो उसकी पैर हैं वो आज्ञाकारी हैं उनकी बुलाने की, या फिर जो वो बुलाए हैं उस पर। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि जब उसके पिताजी उसको बुलाएं कि आओ बच्चे आओ, पिता मतलब हिज पेरेंट्स की बात कर रहा है, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों आ जाएंगे, हिज पेरेंट्स की, यहाँ पे पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो माता पिता दोनों आ जाएंगे पेरेंट्स में, या फिर जो देख रेख करता है उसको पेरेंट्स बोल दिया जाता है। वो क्या कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, तो वो पीछे छूट गया था। क्यों पीछे छूट गया था? क्योंकि फैसिनेटेड हो गया था, मोहित हो गया था खिलौने से। कहाँ पे? शॉप में जो लाइन से लगे हुए थे। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो क्या हुआ, उनके पीछे भागा, मतलब गया जब उसके पिता मतलब कि पेरेंट्स ने बुलाया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉय, और वो उसकी आंखें जो थी वो अभी भी उन्हीं पे क्या होती, टकटकी लगा के देख रही थी कि टॉय कितना मस्त है, हाँ मिल जाता तो मजा आ जाता। ठीक, एज ही कम, जैसे ही वो आया, एज ही कम, जैसे ही वो आया, टू वेयर, जहां दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां पे वे क्या हुए थे, रुके हुए थे, जहां वे रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उनके इंतजार में वो क्या हो गया कि वहां पे रुक गया। ही कुड नॉट सप्रेस, कुड नॉट मतलब होता है कि वह दबा ना सका, सका का जो प्रयोग कर दिया जाता है कुड नॉट का यूज किया जाता है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हर्ट, वो अपने क्या हुआ कि डिजायर को, इच्छा को जो उसके दिल में था उसको दबा नहीं सका। इवन दो, जबकि वह जानता था, यद्यपि वह जानता था, ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आई, मतलब कि वो जानता था एकदम अच्छे से कि जैसे ही मैं उसके अंदर ये इच्छा जग रही थी कि क्या करूं, मैं अपने पेरेंट्स से इस जो खिलौने इनकी मांग करूं, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं मांग करूंगा तो जो उनकी कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आई है, मतलब कि उनके आंखों में जो इनकार करने का जो वो है ना, वो इनकार ही कर देंगे, मना कर देंगे उसके पेरेंट्स, मतलब उसको लेने नहीं देंगे। अब जैसे आप भी छोटे रहोगे तो आप अगर अपने माता पिता के साथ जाते हैं तो मम्मी तो थोड़ा बहुत मान भी जाती है, पापा बड़े गुस्से वाले दिमाग के होते हैं, वो जल्दी किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते। वही चीज इस बच्चे के साथ है, वो बेचारा मांगना चाहता है लेकिन वो क्या कर पा रहा है, अपनी उसी मांग को दबा ले रहा है, अपनी इच्छा को दबाना चाह रहा है लेकिन दबा नहीं पा रहा है। सॉरी, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो क्या है कि वो दबा नहीं पा रहा है, लेकिन वो जानता है कि जैसे ही मैं मांग करूंगा उसकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। होपफुली समझ में आएगा। तो यही जैसे कि मेला में जब जाते हैं लोग, मेले में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि पूरा लाइन से दुकान लगी रहती है, छोटा बच्चा दौड़ रहा है, वहां पे सारी कुछ हो रही है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ चलिए, यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीड मतलब होता है विनती करना, प्लीडेड मतलब होता है यहाँ पे प्ली का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे प्लीडेड मतलब होता है कि विनती करना। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझको ये खिलौना चाहिए। ही प्लीड, उसने क्या किया, उसने विनती की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता क्या किए, उसके पिता ने रेड आइड मतलब कि एकदम गुस्से भरी आंखों से या फिर लाल आंखों से, इन द फैमिलियर टूरेंट्स वे, और जैसे कि कोई तानाशाह होता है ना उस तरीके से। तानाशाह क्या होता है, बहुत खतरनाक होते हैं तानाशाह। वो क्या करते हैं कि जो भी मन में होगा वही, अगर खिलौना चाहिए, नहीं दिलाऊंगा, मना कर देंगे। ठीक, ऐसे तानाशाह रूलर होते हैं, कई ऐसे रूलर हैं जो बहुत तानाशाह हैं। समझ में आ रहा है। वो क्या करते हैं, वो इतने तानाशाह होते हैं कि वो किसी भी चीज को ऐसे ही मना कर देते हैं, अपने मर्जी के अनुसार सारी कुछ चलाते हैं। तो उसी तानाशाह अंदाज में, जैसे कि उत्तर कोरिया में एक बहुत फेमस है किंग जोंग नाम है, मतलब अजीब तरीके का वहाँ उत्तर कोरियन नाम भी होता है। तो किंग जोंग आप लोग देखे होंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। किंग जोंग बहुत बड़ा तानाशाह है, वो जैसे चाहता है वैसे काम करवाता है। तो उसी तरीके से तानाशाह के तरीके से उसने क्या किया कि मतलब कि उसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। हिज मदर, उनकी मां, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। अब देखिए, माँ जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट दिल की होती है, मतलब कुछ माँ भी कड़क होती हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर माँ बड़ी दिल की साफ होती हैं।
मतलब इधर उनको थोड़ा सा भी कुछ कह देंगे तुरंत मान जाती हैं। तो उसी तरीके से हिज मदर, उनकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्प्रिट, वो मेल्टेड मतलब कि पिघल गई, जो मौसम भी बहुत अच्छा था इसी वजह से, एंड टेंडर एंड गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड और सेड, और अपनी उंगलियों को अब उसको दी और उसको पकड़ के बोल रही है कि लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, पहले लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड। जो क्या है कि मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों का जो खेत है वो पीले पीले की तरह, मतलब एकदम पीला पीला है। लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब कि जैसे कोई सोना पिघला के उसमें गिरा दिया हो। एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल एंड इवन लैंड, और वो कहाँ दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि वैसा होगा नहीं, लेकिन लोग एक कल्पना कर लेते हैं कि मतलब एकदम पीला खेत है, इतना पीला है कि जैसे लग रहा है कि सोना। जैसे कि आप लोग को मैं फिगर में दिखला देता हूँ, देखिए ऐसे सरसों का खेत है, दूर से यहाँ से कोई अगर देखेगा तो उसको वहाँ दूर तक अक्रॉस माइल एंड माइल जैसे लगेगा कि अरे बाप रे कितना, मतलब जैसे लग रहा है कि सोना बिखेर दिया गया है। वो फुली समझ में आ रहा होगा। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब ड्रैगन फ्लाइज क्या होता है मैं इस फिगर में दिखला देता हूँ। देखो ड्रैगन फ्लाइज ये होता है, आप लोग ध्यान से देखो, ड्रैगन फ्लाइज ये होता है, इस तरीके के आप लोग देखे होंगे ड्रैगन फ्लाइज, ये बरसात के मौसम में बहुत दिखाई देते हैं। ड्रैगन फ्लाइज हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई वर बस्टिंग मतलब होता है हलचल मचा रहे हैं, ऑन अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स। जो क्या है कि उनकी गैडी मतलब होता है भड़कीले पर्पल विंग्स, मतलब उनके जो पर्पल कलर के पंख हैं वो मतलब एकदम चमकीले हैं। इंटरसेप्टिंग, और वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी। किसके, लोन ब्लैक बी क्या होता है, देखिए ये है लोन ब्लैक बी, भौरा जिसको कहा जाता है, देखे होंगे। वो क्या करते हैं, फूलों की जो क्या कहते हैं उसको, फूलों की मिठास को निकालते हैं। कौन निकालते हैं, ब्लैक बी होते हैं, जैसे कि भौरा होता है, फिर उसका तितलियां होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a group of dragonfly were blasting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee। जो रोक रही हैं, जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो रोक रही हैं उनको, लोन ब्लैक बी को, और बटरफ्लाई मतलब तितलियों को, इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस, किसके, सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो उस मिठास को लेने के लिए आए हैं। द चाइल्ड फॉलोड, जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो फॉलो कर रहा है। अब जैसे जब बच्चे रहते हैं तो अगर तितली देख लेते तो उसको दौड़ाने लगते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और किसमें, हवा में उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जो फड़फड़ाते हुए क्या कर रहे हैं, भाग रही हैं, और वो इंतजार कर रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट, और जैसे ही वो अपने पंखों को आराम दे और रुके, वैसे ही मैं क्या कर लूँ, पकड़ लूँ। ये कौन कर रहा है, वही छोटा बच्चा जो है, ठीक। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो क्या कर रहा है कि उसको पकड़ने के लिए मतलब सोच रहा है कि कैसे पकड़ लूँ, उसका प्रयास भी किया। बट इट कुड बी फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, लेकिन वो क्या कर रही है, फ्लटर करते हुए, फ्लैप करते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, अप इनटू द एयर, कहाँ में, हवा में। व्हेन, जब ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे ही वो एकदम पकड़ने ही वाला है, इन हिज हैंड, किससे, अपने हाथों से। देन, तब हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, उसकी माता क्या कर दे रही है, चेतावनी भरी आवाज में बोल रही है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, कहाँ आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। वो फुली समझ में आ रहा होगा वो क्या कह रहा है कि कहना क्या चाह रहा है इस मतलब स्टोरी में, ये है कि बच्चा जो है वो जैसे ही देखा कि एक बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाइज है, फिर उसके बाद लोन ब्लैक बी है, ये सारी क्या कर रहे हैं कि खेत में क्या कर रही हैं कि जा रही हैं। और जैसे ही खेत में जा रही हैं तो उसको देख के वो सोचता है कि उनको पकड़ लूँ, और वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही ये क्या करें कि अपने पंखों को आराम दें और आराम करें, वैसे ही मैं क्या करूं, इसको पकड़ लूं। लेकिन क्या है कि जैसे ही पकड़ने जाता है वो फ्लटर और फ्लैपिंग करते हुए क्या करती है, हवा में चली जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे ही वो पकड़ने के लिए गया इन हिज हैंड अपने से, तब तक उसकी माता उसको क्या कर देती है, कॉजनरी कॉल कर देती है। कॉजनरी कॉल मतलब होता है चेतावनी भरी आवाज में बोलती है, आओ बच्चे आओ, कहाँ पे आ जाओ, फुटपाथ में, खेत में से कहाँ आ जाओ, फुटपाथ में आ जाओ। वो खुद ही समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, he ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places. Enjoy the sunshine, वह अपने पेरेंट्स के वो दौड़ के गया, मतलब कि वो खेत में था, कौन बच्चा खेत में था, खेत में क्या कर रहा था, तितलियों के पीछे दौड़ रहा था, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब उसके मम्मी ने उसको चेतावनी भरी कॉल की तो वो क्या हुआ कि दौड़ के आया
और दौड़ के आके उनके बराबरी में आ भी गया, लेकिन फिर उसके बाद पीछे छूट गया। बच्चे क्योंकि बहुत चंचल होते हैं, अब जैसे ही वहां पे आया फिर पीछे छूट गया, लेफ्ट बिहाइंड, सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्ट बाई, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था, फिर से वो मोहित हो गया। किससे मोहित हो गया? लिटिल इंसेक्ट्स, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और क्या नाम है कि वॉर्म, वॉर्म मतलब होता है केचुआ। वो क्या कर रहे थे? फुटपाथ, फुटपाथ मतलब कि जो आपका फुटपाथ था उसके बगल में खेत था, तो फुटपाथ के किनारे छोटी छोटी मिट्टी की जगह होती है, जैसे मिट्टी की जगह थी, वहां पर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, मतलब कि छुपी हुई जगहों से निकल के इंजॉय कर रहे थे। किसको? सनशाइन को कर रहे थे। सनशाइन मतलब धूप को इंजॉय कर रहे थे। अब देखिए बच्चे तो मतलब उनको कुछ भी दिख जाता है उसके लिए क्या करते हैं? रुक जाते हैं। वही तरीके बच्चा है, मतलब कि उसको हर चीज में मजा आ रहा है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है कुंज। ग्रोव मतलब क्या होता है? कुंज। आप देखिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लोग क्या है कि पेड़ की जो छाया होती है ना, मतलब खूब पेड़ की छाया जो होती है उसी को ग्रोव बोला जाता है, कुंज की छाया। देखिए यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसी तरीके से जो पेरेंट्स है, किसके पेरेंट्स है? बच्चे के पेरेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं? शेड ऑफ ग्रोव वर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जो अपने खुद को बैठाए हैं ऑन द एज ऑफ वॉल। मतलब कि आप देखे होंगे कि कुआं रहता है तो कुआं के किनारे ही लोग बैठते हैं, और पेड़ था, पेड़ के किनारे वो क्या है कि बैठे हुए हैं। ही रन टूवर्ड देम, और वो क्या हो रहा है कि वो फिर उनकी तरफ क्या हो रहा है? जा रहा है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। और जो शावर ऑफ यंग फ्लावर क्या है कि मतलब कि जैसे ही वो पेड़ के नीचे गया, मतलब जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे वहां पे पहुंचता है, तो जो फूल होते हैं, यंग फ्लावर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उस बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही वो इंटर करता है कहाँ पे? कुंज की छाव में इंटर करता है। एंड ही फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को। फिर वो भूल जाता है कि मतलब उसके पेरेंट्स उसको बुलाए वहां पे, उसको बुलाए हैं कि बाबू यहाँ पे आओ, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। लेकिन ही बिगेन टू गेदर हिज द रेनिंग पेटल्स, पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ियां। वो क्या कर ले रहा है कि फिर वापस से उसी पेड़ से जो आपका पेटल्स है वो गिरे हुए हैं उसको अपने हाथों में ले रहा है। बट लो, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है बट लो, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया है, तो इसका मतलब लो का मतलब है लुक। क्या है? लुक। ठीक, लेकिन देखो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव, और वो क्या कर रहा है? वो सुनने लगा क्विंग ऑफ डव। क्विंग ऑफ डव का मतलब होता है डव, ये चिड़िया होती है एक प्रकार की। देखिए ये चिड़िया है, यहाँ पे दो चिड़िया है एक दूसरे के, एक तो चिड़िया है, एक तो चिड़िया और चिड़ा है मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो चिड़िया, ये ऐसे ही होते हैं, आप लोग देखे होंगे। इसको डव चिड़िया बोला जाता है, DOVE। इसका एक साबुन भी आता है, डव साबुन भी आता है, ठीक ना। तो वो क्या कर रहा है कि जब वो उसको पकड़ रहा है, किसको? पंखुड़ियों को बटोर रहा है, जो उठा रहा है हाथों में पकड़ के, तब तक वो किसको देख रहा है? बट लुक, वो देख ले रहा है। ही हर्ड द क्विंग ऑफ, मतलब पहले सुन ले रहा है किसकी? डव की क्विंग की आवाज। मतलब कि क्वीन मतलब जैसे ना गुटुरगु कबूतर कैसे बोलते हैं? गुटुरगु कौवा का बोलता है, उसी तरह डव की आवाज को इंग्लिश में क्वीन बोला जाता है। ही रन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वो क्या हो रहा है कि अपने पेरेंट्स की तरफ चला जा रहा है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड, और उसकी जो हाथों में जो पंखुड़ियां हैं वो उसकी हाथों से क्या हो जा रही है? गिर जा रही है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए पंखुड़ियां, देखिए मैं पंखुड़िया को भी लगाया था। देखिए ये ऐसी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक ना, मतलब फूल की एक एक उसको तोड़ दिया जाता है तो वही पंखुड़ियां होती हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे देखिए, कम चाइल्ड कम। अब फिर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर। वाइल्ड केपर मतलब होता है अब वो और लंबी लंबी छलांगों से क्या कर रहा है? द बनियन ट्री के चारों तरफ घूम रहा है। एंड गेदरिंग him up to the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब हो क्या रहा है कि जैसे देखे होंगे कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो बरगद के पेड़ के इधर फुटपाथ है और वो उसके गोल गोल चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, और घूमते घूमते फिर से उस फुटपाथ को पकड़ के अपने माता पिता के साथ क्या हो रहा है? चल दे रहा है। और कहाँ चला जा रहा है? मेले में चला जा रहा है। और फुली समझ में आ रहा होगा। एज दे नियर द विलेज, और वो कहाँ पहुंच जा रहा है? नियर द विलेज, विलेज के पास पहुंच जा रहा है। द चाइल्ड कुड सी, और बच्चा देख सकता है, मतलब कि अब जब मेले के पास पहुंचेगा तो दूर से हम लोग को दिख जाता है कि लग रहा है कि आगे मेला लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे खूब ज्यादा भीड़ रहेगा, झूला रहेगा, सब कुछ, मिठाई की दुकान लगी रहेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, और बहुत सारे फुटपाथ को देख रहा है, फुल ऑफ थ्रोंग्स मतलब होता है भीड़, जो कन्वर्ज कर रही है टू द वेयरपूल ऑफ द फेयर। वेयरपूल मतलब होता है जैसे कि
आप लोग देखे होंगे कि भंवरा जो पानी में गोल गोल तरीके से नहीं होता है, या हवा खूब तेज चलती तो गोल गोल, उसी को वियरपूल बोला जाता है। तो वियरपूल ऑफ द फेयर मतलब कि मेले का जो कन्वर्जिंग है बहुत ज़्यादा, जैसे कि जैसे मेला लगा है तो वहाँ पे मेले में जैसे आप लोग देखेंगे, इसमें देखिए कि जब मेला रहता है तो वहाँ पे कई लोग एक तरीके से मतलब पूरा एक इधर कोई रास्ता रहेगा, कोई इधर से रास्ता रहता है, कोई इधर से रास्ता रहता है, एक रास्ता नहीं रहता, कई रास्ते रहते हैं जहाँ से दुकान लगे रहते हैं, ठीक ना। फिगर में देखिए आप लोग को समझ में आएगा। और कहीं झूला लगा हुआ है, कहीं पे दुकानें लगी हुई हैं, और वहाँ पे खूब ज़्यादा क्या है, भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड फील्ड वन रिपेल्ड, और वो क्या है कि फिर से एक बार रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, मोहित हो जा रहा है बाय द कंफ्यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और उसको मतलब कि एकदम कंफ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन उसको बड़ा मजा आ रहा है कि अरे बाप रे कितना भीड़ है। कभी जैसे मतलब कि मेले में जब आप जाते हैं तो बड़ा मजा आता है इन्हीं सब चीज़ों को देख के, झूला देख के, दुकान देख के, भीड़ों को देख के। और वो छोटा बच्चा है तो उसको और भी क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए इस चैप्टर को हम लोग 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी जितना मैं कहानी बताया हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको या तो आप एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा, या फिर मेरी वीडियो को वापस देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। और हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी वो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन कर लेंगे तो अगर मैं कोई भी अपडेट यूट्यूब वीडियो से अपडेट जो रहेगा मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगा, ताकि वहां से आप जाके सीधे देख लिया करिए, ठीक। और अगर नोट्स भी रहेगा वो नोट्स भी हम डाल दिया करेंगे, ठीक। होपफुली आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो कहानियां हैं इसको हम लोग आगे वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।